बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत सारे लोग यदि पालक भी नहीं उगा पा रहे हैं अपने घर पे, तो आप समझिए कि आप बागवानी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि ये सबसे आसान है पालक उगाना। तो ये आपके लिए ज़रूरी भी है सीखना कि क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, इस पर सारी फोकस है आज का वीडियो, इसी पर बता रहे हैं। पालक पर बहुत सारे डिमांड्स आ रहे थे कि पालक पर कुछ वीडियो बनाइए, लेकिन आज का जो वीडियो है ये पालक अगर आपने वीडियो देख लिया और समझ लिया अच्छे से तो फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि प्रवीण मिश्रा जी ने इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताया है कि आखिर पालक को कैसे अपने घर में कंटेनर गार्डनिंग करना चाहते हैं, या फिर अगर आप अपने गार्डन में या फिर अपने ग्रो बैग्स में कहीं भी आप ग्रो करना चाहते हैं तो वहाँ बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के साथ आप बने रहिए। तो आज मेरे साथ होंगे प्रवीण मिश्रा जी। तो चलिए गाइस ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा उपस्थित हो गया हूँ दिल्ली ड्यूट्स चैनल पर, और पालक के ऊपर आज का टॉपिक है पालक पालने वाला और आपके लिए बहुत ही अच्छा पोषण देने वाला। पालने वाले के लिए ज़रूरी है कि हम भी उसका पालन बहुत ही शानदार ढंग से करें, और ये शानदार ढंग से करने की जो तरकीब है वो आप 2 चरणों में समझिए और उसके बाद आप पालक लगाएं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा और ये रिजल्ट इस तरह का आपको दिखेगा। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो विजुलाइज करने की है, और वो है बीज। आप अच्छे किस्म का, उन्नत किस्म का बीज लेके आइए, और यह बीज हमने लास्ट ईयर अपने फार्म पे उगाया हुआ है, नेचुरल तरीके से उगाया हुआ है, और ये इसी पर हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। पालक के लिए जो मिट्टी बनाने की तकनीक है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले 10 किलो नॉर्मल सॉइल लीजिए। 10 किलो नॉर्मल सॉइल को अच्छे से छान लीजिए, उसको धूप दिखा लीजिए, और सैनिटाइज सोलराइज करने के बाद अपने पॉट को उसको भरिए, और इस तरह से लगभग 70% तक आपको भरना है। मिट्टी बनाएंगे कैसे? सॉइल मिक्स तैयार करने के लिए जो तकनीक है वो है 10 किलो नॉर्मल सॉइल, 2.5 किलो सैंड डालते हैं, बालू डालते हैं, रेत डालते हैं, और इसके साथ डालते हैं 2.5 किलो कंपोस्ट खाद होता है, ये मैन्योर होता है। और ये सारी चीज़ों डालने के बाद आप इसमें मिलाते हैं 1 किलो पत्तों का खाद। पत्तों का खाद इस तरह का होना चाहिए, धूल मिट्टी वाले पत्तों का खाद ना हो, बिल्कुल टेक्सचर्ड इस तरह के पत्ते हैं उनका खाद हो। और इसके साथ मिलाएंगे 1 किलो नीम की खली। जी हाँ, नीम की खली को मिलाने के बाद जो ज़रूरी चीज़ है वो है कोकोपीट। हाँ, चूँकि ये लीफी वेजिटेबल्स है, बहुत ज़्यादा इसके आपके फॉलिएज चाहिए, इस तरह से बड़े बड़े चाहिए, पत्तेदार चाहिए, तो आप इसमें कोकोपीट मिला सकते हैं। और कोकोपीट और साथ में लीफ कंपोस्ट, ये दोनों ही इसमें बहुत ज़्यादा कारगर है और बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी देता है। लीफ कंपोस्ट का जो काम है वो है स्लो रिलीज, इसको अंदर से न्यूट्रिएंट देते रहता है, और कोकोपीट का काम है कि इसमें ये पत्ते को बड़ा बड़ा कर देता है। अच्छा। तो दोनों का कॉम्बो जब आप मिलाते हैं तो इस तरह का रिजल्ट आपके पास आना शुरू हो जाता है। तो कोकोपीट को जनरली हम ऊपर के लेयर पर रखते हैं, तो कुछ ऐसा है क्या? हाँ, कोकोपीट की 2 तकनीक है, यहाँ पर दोनों मैं बता रहा हूँ। जब आप सॉयल मिक्स तैयार करेंगे उस समय भी आप कोकोपीट मिट्टी में मिलाइए, और यह 10 किलो जो मैं अभी फार्मूला बता रहा था जिसमें 2.5 किलो के सैंड का फार्मूला था, बालू मिला रहे हैं, उसमें ये कोकोपीट 1 किलो तक आप मिला सकते हैं। ठीक है। साथ में अब कोकोपीट का दूसरा जो यूज़ है वो यूज़ है यहाँ पर। यहाँ पर हमने क्या किया है कि सबसे पहले टॉप लेयर में मिट्टी भरने के बाद 1 लेयर कोकोपीट का डाल दिया है। ठीक है। कोकोपीट को डालने के बाद, जैसे आपको दिखाने के लिए, आपको विजुलाइज करने के लिए बता रहा हूँ, अच्छे से आप 1 इंच आधा इंच तक स्प्रेड कर लीजिए, और कोकोपीट स्प्रेड करने के बाद आप इस तरह से बीज को लगाइए। उसके बाद सीड्स। हाँ, इसके बाद आप सीड को ऐसे बिखरिए, बहुत ज़्यादा भी सीड्स नहीं बिखरना, इतना ही काफ़ी है। अब अगेन फिर लौटते हैं, आपके पास यदि वर्मी कंपोस्ट है तो वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट है तो लीफ कंपोस्ट, या फिर आपके पास कोकोपीट है तो कोकोपीट से इसको ढक दीजिए अच्छे से। तो अभी हम पत्ते का, हमारे पास इस तरह का खाद होता है, पत्तों का खाद, तो हम इस पर पत्तों का खाद इससे ऐसे स्प्रेड करके इसको ढक देते हैं। ठीक है। दोनों तरफ से ये काम करता है, एक तो अंदर में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भी कर रहा है, साथ में ये इसके साथ इसके पत्तों को भी बड़ा कर रहा है, और ये थपकी लगाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे आप इसको दबा दीजिए अच्छे से, सीड्स दिखना नहीं चाहिए। सीड्स दिखना नहीं चाहिए, हाँ, बिल्कुल कवर कर दें अच्छे से। कवर कर दीजिए। तो पानी डालने का अगर मैं प्रोसेस पूछूं तो पानी फिर कैसे डालना है? हाँ, 1 टाइम जब आप ये सीडलिंग कर दिया आपने, ये ढक दिया आपने, तो मैक्सिमम पानी डाल दीजिए आप एक बारी में, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके।
और अभी के समय में चूँकि विंटर सीजन है तो अभी 30-32 डिग्री और 18 डिग्री के बीच का टेम्परेचर हो रहा है। तो आप इसे ओपन एयर में रखिए जहाँ पर रात का ड्यू लग रहा हो, चाँद की रोशनी लग रही हो और बिल्कुल माहौल खुला हुआ हो, हवादार हो। तो ये लगभग पालक 8 से 10 दिन के अंदर में जर्मिनेट कर जाएगा। ये हमारे लगाए हुए का रिजल्ट है जो जर्मिनेशन पे अब आ चुका है। कितने इंच के पॉट में लगाना ठीक रहता है? जनरली तो आप रेक्टेंगल पॉट में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी आपके पास इस तरह के ग्रो बैग हैं या कोई भी पॉट है, छोटे छोटे पॉट है, इवन माइक्रो ग्रीन्स में भी आप चाहते हैं कुछ उगा लें तो भी आप लगा सकते हैं। इस तरह का देखिए ये 12 इंच के पॉट्स हैं और ये फिर 14 इंच का हमारा ग्रो बैग है। तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं। पालक को ग्रो होने में लगभग अच्छे मैच्योरिटी अगर मैं बात करूं इस लेवल पर पहुंचने पर कितना टाइम लग जाता है? लगभग 40 डेज़ के आसपास लग जाता है। यदि आपका मिट्टी सारा सही से बनाया है तो 40 दिन से 50 दिन के बीच आपको पालक फर्स्ट हार्वेस्टिंग के लिए आपको तैयार मिल जाएगा। जो पानी का लेवल है वो हमें इंक्रीज़ करते रहना है या फिर लगभग वही रखना है? हाँ, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जब हमारी इस स्प्राउटिंग पर आ गई, इससे बीज रिमूव हो गए, ये बीज देखिए अब लगे हुए हैं कुछ, ये बीज रिमूव हो गए तो अब ये पत्ते आपके खड़े होने लगेंगे, छोटे छोटे जो आपके सैपलिंग्स निकल रहे हैं खड़े होने लगेंगे। ठीक है। इसके पहले फिर आपने पानी दे दिया तो ये सारे पत्ते गिर जाएंगे। अच्छा। तो आपको यहाँ एक टेक्निक अपनाना है कि जब आपके खड़े हो रहे हैं, सीधे हो रहे हैं तो पानी नहीं डालना है, पानी को बंद कर देना है। ठीक है। फिर जैसे वो स्ट्रेट हो गए, सीधे हो गए तो आप इसमें एक फॉलियर स्प्रे टाइप का हो या स्प्रे गन टाइप का हो या कोई मिस्ट वाली हो, ऐसे कोई फॉगिंग वाली हो, वो कर सकते हैं। और रात में ओवरनाइट आप ड्यू में रख देंगे तो भी इसको जो नॉरिशमेंट है, इसका जो मॉइस्चर है वो इसको मिल जाएगा। फिर जब इस स्टेज में आ जाए या इससे थोड़ा छोटा रहे तो आप जितना ज़्यादा मैक्सिमम पानी देंगे फिर तेज़ी से बढ़ने लगेगा। तो धूप में रखना ठीक रहता है, मतलब कि पूरा अगर हम धूप में रखें, एक्सपोजर में रखें तो ये ज़्यादा बेटर है या फिर थोड़ा सा धूप छाँव में रखना ज़्यादा ठीक है? नहीं, अभी के समय में तो आप रख सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर अभी 30 डिग्री के आसपास चल रहा है। तो लेकिन हाँ, 35-36 डिग्री टेम्परेचर है, 42 डिग्री टेम्परेचर है तो उस समय में आपको ऐसी जगह में मैनेजमेंट करना है जहाँ पर धूप कम हो जाए। तो उस जगह में सेमी शेड में आप रख सकते हैं। तो आपको मैनेजमेंट करना है 18 डिग्री से 30 डिग्री के बीच का पालक के लिए। तो पालक को आप क्या बोलेंगे, हाई मेंटेनेंस प्लांट है या लो मेंटेनेंस या फिर आप बीच वाला बोलेंगे? नहीं, ये सेमी है। पालक को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती है, सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखने का होता है कि ये यहाँ तक निकल जाए। यदि ये यहाँ तक स्प्राउटिंग इसकी हो गई है और इसके बाद आपने इसको मेंटेन कर लिया है तो पालक बिल्कुल शानदार चलता है। ये लगभग किसी भी सीजन में चल सकता है। अच्छा, आपको सिर्फ ध्यान देने की ज़रूरत है। सीड्स कितना मैटर करता है? बहुत मैटर करता है, सीड्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत सारे लोग यदि पालक भी नहीं उगा पा रहे हैं अपने घर पे तो आप समझिए कि आप बागवानी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे क्योंकि ये सबसे आसान है पालक उगाना। तो ये आपके लिए ज़रूरी भी है सीखना कि क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, इस पर सारी फोकस है आज का वीडियो, इसी पर बता रहे हैं। हाँ, देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप यदि बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं और बहुत सारे वीडियो को देख के सारी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपकी दिशा तय नहीं है कि हमें जाना किस ओर है। किसी ने चौराहे पर बोला इधर चले जाओ, आप उधर चले गए, फिर लौट के आए, फिर चौराहे पर पूछा यहाँ जाना है, कहाँ जाऊँ, तो उन्होंने बोला इधर चले जाओ, आप उधर चले गए। आपको गंतव्य का पता नहीं है कि जाना किधर है, आप भटक रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये होगा कि चौराहे में किसी अच्छे जगह में पहुँचिए, वहाँ पर जानकारी लीजिए और वहाँ स्थिर हो जाइए। स्थिर होकर उन सारी चीज़ों को आप फॉलो कीजिए और फॉलो करने के बाद फिर जब आप करेंगे तो ऐसा रिजल्ट आएगा। बहुत अच्छी बात है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। और इसलिए कि ये पालक है, लालन पालन, हेल्थ, इम्यून सिस्टम, आयरन, और जब ये फौलाद बन के आपके पास भी ये सारी चीज़ें आ जाए कि हमें आज से शुरू करना है बागवानी, तो आप देखेंगे कि आप स्वस्थ हो रहे हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। पुनः उपस्थित होऊंगा नई जानकारी के साथ। थैंक यू वेरी मच। तो गाइस, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। प्रवीण मिश्रा जी व्हाट्सएप पर ऑनलाइन क्लासेस देते हैं जिससे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है गार्डनिंग से रिलेटेड तो वो सारी चीज़ें वहाँ सॉल्व कर देते हैं। तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।